ये हमारा वीडियो नंबर 4 है जिसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो अपलोड कर चुका है। आप मेरे चैनल सूरज मैथ्स क्लासेस में मैंने चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड किए, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। क्वेश्चन है on comparing the ratio a1/a2 b1/b2 c1/c2 find out whether the lines representing the following pair of linear equation are intersect at a point, are parallel or coincident। हमने सेकेंड वीडियो में पढ़ा था कि अगर हमें पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो जब कभी भी हम a1/a2 b1/b2 निकालते हैं और वो नॉट इक्वल होता है, ये हमारा सॉल्यूशन कहलाता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये जो लाइन है वो क्या कहलाती है? इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहलाती है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहलाती हैं और यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसे। ये पहला था। दूसरी कंडीशन थी कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो उस समय हमारा लाइन्स क्या कहलाता है? कोइंसिडेंट लाइन्स कहलाती हैं। कोइंसिडेंट लाइन कहलाती है, कोइंसिडेंट लाइन्स। और बोल सकते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। बट नॉट इक्वल टू c1/c2 है। उस समय हमारी लाइन्स क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइन्स कहलाती हैं। पैरेलल लाइन्स कहलाती हैं और नो सॉल्यूशन बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। ये हमने पढ़ा था। अगर आपको उसको डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लीज़ मेरे पिछले वीडियोस देखिए। हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, ये जो लीनियर इक्वेशन दिया है मुझे विद 2 वेरिएबल, इसको कंपेयर कीजिए इससे। मैं यहाँ बोल सकता हूँ a1 की वैल्यू है 5, a1 की वैल्यू है 5, a2 की वैल्यू है 7, a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू क्या है? -4 और c1 की वैल्यू क्या है? 8। यहाँ से a2 की वैल्यू 7 आ गई थी, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी एंड c2 की वैल्यू -9 हो जाएगी। सबसे पहले क्या निकालता हूँ? a1/a2 जो कि क्या हो जाएगा? 5/7 और b1/b2 कितना हो जाएगा? -4/6। तो क्या ये इक्वल है? नहीं है इक्वल, तो आगे मुझे सॉल्व ही नहीं करना है। मैं क्या बोल सकता हूँ? a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो ये लाइन कौन सी लाइन कहलाएगी? ये वाली। कौन सी? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? द गिवन पेयर ऑफ लाइन्स, लीनियर इक्वेशन या लाइन्स, लीनियर इक्वेशन intersect at a point, तो इसका मैं सेकेंड क्वेश्चन करता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन क्या था? सेकेंड क्वेश्चन था हमारा कि 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, ये दिया था। उसको भी कंपेयर करता हूँ। a1 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, b1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और c1 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सिमिलरली a2 हो जाएगा 18, b2 कितना हो जाएगा? 6
एंड C2 कितना हो जाएगा 24। सो पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, A1/A2 निकाल लेता हूँ। A1/A2 9/18, इसको और सिंप्लीफाई करूँ, 9 1 से 9, 9 2 से 18, कैंसिल हो जाएगा ये। A1/A2 की वैल्यू की 1/2। B1/B2 निकालता हूँ मैं। B1/B2 क्या है 3/6, कैंसिल करूँगा, 3 1 से 3, 3 2 से 6, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2। मतलब ये दोनों इक्वल हैं। अब C1/C2 भी निकाल लेता हूँ, तो 12/24, तो 12 1 से 12, 12 2 से 24, तो ये तीनों इक्वल आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। सो ये कंडीशन वेरीफाई हुआ। तो ये कौन सी कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन है मतलब मेरे लाइंस क्या कहलाएंगे, कोइंसिडेंट लाइन कहलाएंगे, और कोइंसिडेंट लाइन कहलाते हैं, और वो उस समय क्या होता है, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सो द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर equations are coincident। अब मैं थर्ड क्वेश्चन करता हूँ, सेकेंड का ही थर्ड क्वेश्चन, जो कि है मेरा 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करता हूँ मैं। तो A1 की वैल्यू हो गई 6, B1 की वैल्यू हो गई -3, और C1 की वैल्यू हो गई 10, A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, और C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 + 9। ठीक है। सो A1/A2 निकालता हूँ। A1/A2 क्या 6/2। और सॉल्व करूँगा, 2 3 × 6, 2 1 × 2, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली B1/B2 निकालता हूँ, तो इसकी है -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या 3/1, मतलब ये A1/A2 B1/2 इक्वल है। तो C1/C2 भी निकाल लेता हूँ, तो C1 कितना है 10, ये है 9, तो कैंसिल नहीं होगा, तो क्या है 10/9। सो A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल है, बट ये किसके इक्वल नहीं है, C1/C2 के। तो ये मेरी कौन सी कंडीशन फुलफिल हुई, थर्ड वाली हुई, मतलब मेरी लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो मैं यहाँ ले सकता हूँ, सो द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर equations are parallel। सो ऐसे जितने भी सिमिलर क्वेश्चन हैं, सो उसे आपको प्रैक्टिस करनी है, और कहीं पे भी अगर डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।